नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जेमिनी एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 14 अप्रैल से ये आपके 11th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 से 10 मई 2026 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 11 अप्रैल 2026 से 29 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में डिबिलिटेड होकर आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद में 30 अप्रैल से ये आपके 11th हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 29 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक मेष राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 18 अप्रैल के बाद ये आपके 12th हाउस में वृषभ राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसियर बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और यहाँ पर किसी ग्रह का भी एस्पेक्ट प्राप्त, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए जो समय रहेगा, इस समय में मिथुन लगन वाले व्यक्ति बहुत ही स्मार्ट वर्क करेंगे, बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि स्मार्ट रहेंगे और इस समय में इनके पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ व्यापार को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के होंगे। जॉब बिजनेस में इन्हें उन्नति प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल में ये थोड़े से एग्रेसिव भी हो सकते हैं, तो इन्हें सबसे पहले एग्रेसिव होने से तो बचना पड़ेगा, अदरवाइज कार्य व्यवसाय जॉब बिजनेस के अंदर हानि हो जाएगी। ये समय कार्य व्यवसाय के लिए नए नए आइडियाज़ इनके पास होना, धार्मिक बहुत अधिक हो जाएंगे, धर्म कर्म के लिए धन खर्च करेंगे, व्यापार व्यवसाय के लिए धन खर्च करेंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। और इस समय में इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके बाद में देखिएगा इन्हें अधिक लाभ प्राप्ति जो होगी इस महीने, तो थोड़ा सा इनका जो धन है या ये मन मस्तिष्क है, व्यापार व्यवसाय जॉब इत्यादि के लिए खर्च होता रहेगा, लगा रहेगा इन सब चीज़ों पर। परंतु जो आगे का जो समय रहेगा, 29 अप्रैल के बाद का जो समय रहेगा, उस समय पर इन्हें अपने कार्य व्यवसाय जॉब बिजनेस घर परिवार वाहन भवन भूमि, अपना जो भी इन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी अब तक की जो इन्होंने की है, जो भी इन्होंने मंत्र जाप किया है, अनुष्ठान किया है, पूजा पाठ किया है, उन सब चीज़ों का, मित्रों का भरपूर सुख लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय बहुत बेहतर है, इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होने का प्रयास कीजिए, क्योंकि राहु की थोड़ी सी यहाँ पर निगेटिविटी दिखाई देती है, परंतु राहु फिर भी कंट्रोल्ड है। राहु की निगेटिविटी की वजह से इनके जो कार्य हैं उनके अंदर अचानक से लाभ और हानि की संभावना बनती है। तो राहु जो है वो थोड़ा सा इल्यूजन भी क्रिएट करता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे ब्लैक मैजिक जैसी जो चीज़ें होती हैं उनसे भी अपने आप को बचा के रखें। कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर भी कर सकता है, इसके लिए साथ साथ नज़र दोष जैसी चीज़ भी आपको परेशान कर सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए धर्म कर्म से जुड़ के रहेंगे, मंत्र उच्चारण करते रहेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों से भी कोई हानि नहीं होने पाएगी, क्योंकि समय आपका बहुत बेहतर है। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। देखिए 2nd हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, कोई भी ग्रह यहाँ पर एस्पेक्ट नहीं डाल रहा है, कोई ग्रह इस हाउस में नहीं है। ये बतलाता है कि इस समय में आपका जो पारिवारिक जीवन है बहुत सुखद रहेगा, परिवार के सभी सदस्यों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, धन का लाभ आप प्राप्त करेंगे, धन का आगमन भी समय समय पर होगा, धन की व्यवस्था स्वयं बनती रहेगी, भोजन की व्यवस्था, धन की व्यवस्था, प्रसादम की व्यवस्था, वाणी के द्वारा आपके कार्य पूर्ण होंगे। जैसी वाणी बोलेंगे वैसे ही रिजल्ट आपको प्रतिफल में मिल जाएगा। अच्छी वाणी बोलने का प्रयास कीजिएगा ताकि अच्छे शुभ फल आप प्राप्त कर पाए, आपके सभी कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएं। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 3rd हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे। 3rd हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट हो रहा और 3rd हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा, इस समय में
आप मार्केटिंग के लिए, अपने कार्य व्यवसाय के लिए कुछ मार्केटिंग का कार्य करेंगे, मार्केटिंग की टीम को मार्केट में भेजिएगा, उससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। ऑनलाइन ऐड वगैरह कराइएगा, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको लाभ होगा। कार्य व्यवसाय से रिलेटेड जो भी आप कार्य करना चाहते हैं उनका प्रचार प्रसार कीजिएगा, लाभ होगा। इस समय में आपको आपके पड़ोसियों और सिबलिंग्स से भी लाभ प्राप्त होगा। उनके यहाँ कोई धार्मिक मांगलिक कार्य हो, आयोजन हो, उसमें आपको जाने का अवसर प्राप्त हो तो अवश्य जाइएगा। उसमें आपको कुछ नए क्लाइंट कस्टमर मिल जाए, कोई नया आइडिया मिल जाए, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देगा। ये समय कुछ छोटी छोटी दूरी की यात्राएं आपके कार्य व्यवसाय से रिलेटेड कराएगा, या आपको आपके स्टाफ के साथ कहीं यात्रा पर भेजेगा, घूमने जाने का योग यहाँ पर ये बनाता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर के एम्प्लॉय का, पड़ोसियों का, सिबलिंग्स का भरपूर सुख आप प्राप्त करेंगे और ऑनलाइन कम्युनिकेशन और मार्केटिंग के कार्यों से आपको लाभ होगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय। 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे, और 4th हाउस के ऊपर सूर्य, मंगल, बुध, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा, इस समय में आपको आपके घर परिवार के सभी सदस्यों का सुख प्राप्त होगा, साथ प्राप्त होगा, यूनिटी से कार्य करेंगे, उनकी सलाह लेकर कार्य करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ एक चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, आपके घर के अंदर कोई भी टूटा फूटा सामान ना हो। कोई सामान है उसे रिपेयर करा लीजिए, अदरवाइज अगर यूजलेस है तो उसे बाहर निकाल दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप देखेंगे आपके घर के अंदर निगेटिविटी या आलस्य, जिसे कहते हैं आलस्य के रूप में निगेटिविटी घर कर जाएगी। फिर आपके कार्य रुकेंगे, डिले होंगे, उनके अंदर ऑब्स्टेकल आएगा। फिर मत कहना कि आपको पहले ही नहीं बतलाया था। इस समय में डॉक्यूमेंटेशन के कार्य, जो अगर कार्य व्यवसाय करते हैं, घर का कोई रजिस्ट्री करानी है, वाहन का कोई रजिस्ट्री कराना है, इन सब चीज़ों के लिए सरकार की हेल्प आपको प्राप्त होगी। सरकारी व्यक्तियों से जुड़ करके कार्य करेंगे, उनकी हेल्प सपोर्ट से आपके कार्य पूर्ण होंगे, और इस समय में अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होगा, और घर के अंदर सभी प्रकार की शुभता की चीज़ें आना दिखाई देगा। घर के अंदर का माहौल काफ़ी सुखद और आनंद प्रदान करने वाला रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 5th हाउस के। 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे, और 5th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट भी प्राप्त होगा, और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त हो रहा है। देखिए यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें आग, वाहन, जलने, कटने, छिलने जैसी चीज़ों से बचा के रखा जाए। इस समय में बच्चे अगर व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो उनके साथ रहिएगा, चोट खरोच लगने की संभावना बनती है। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से आपको फैशनेबल चीज़, फीमेल इत्यादि से लाभ दिलाएगा, सुख की प्राप्ति कराएगा, और कुछ धन आपका 18 अप्रैल के बाद उनके लिए खर्च होता हुआ दिखाई देगा। और ये समय आपको आपके धन के अंदर निरंतर वृद्धि कराएगा। आपको संतान के माध्यम से लाभ होना, संतान के नेम फेम से आपको नेम फेम की प्राप्ति होते हुए दिखाई देगी, संतान के माध्यम से आपको नेम फेम की प्राप्ति हो, ऐसा भी योग बनेगा। और इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपकी संतान उन्नति प्राप्त करेगी, उसे नेम फेम की प्राप्ति होगी, उसे धन लाभ की प्राप्ति होगी। और इस समय में यदि आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बेहतर कहा जा सकता है। एक उत्तम संतान को आप कंसीव करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपका जो धन है वह भी धार्मिक कार्यों के लिए, और आपकी संतान है तो कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों करके सफलता प्राप्त करेगी। ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 6th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए जो समय रहेगा, इस समय में आप यदि कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, कोई ऋण आपने लिया था या अपने कार्य व्यवसाय के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। सरकारी व्यक्तियों की हेल्प पूरी आपको प्राप्त होगी। सरकार से आप ऋण लेना चाहते हैं, या मैटरनल अंकल आंटी से कोई धन लाभ लेना चाहते हैं, ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं, तो आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ ये समय कोर्ट कचहरी इत्यादि के कार्यों से आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। उन कार्यों में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। हेल्थ काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी। थोड़ा बहुत गर्मी की वजह से हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है, तो पानी की मात्रा बढ़ाकर रखें, पानी अधिक पिए ताकि आपकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। 7th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय है, इस समय में जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था उनके लिए अच्छे रिश्ते आने के योग बनते हैं। उन्हें अच्छे जीवन साथी, जीवन संगिनी की तलाश उनकी पूरी होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से आपको व्यापार व्यवसाय के अंदर थोड़ा सा
एनर्जेटिक होकर के कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। आपको इस समय में व्यापार व्यवसाय में नेम फेम प्राप्ति का योग बनता है, मार्केटिंग वगैरह से लाभ होगा, परंतु आपको आलस्य से बचना है। कोई भी टूटा फूटा सामान हो उसे घर से बाहर करें, मैंने भी बताया वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके जो आपको अच्छी चीज़ें, अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो पॉजिटिव चीज़ें मिलने वाली हैं उनमें वो निगेटिविटी ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगी। उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। स्पाउस का भरपूर सुख प्राप्त होगा, स्पाउस के माध्यम से धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। स्पाउस काफ़ी रिलीजियस रहेगा और स्पाउस के साथ किसी रिलीजियस प्लेस पर जाना, कोई धार्मिक यात्रा करने का योग भी बनता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए इस समय यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं एजुकेशन के पर्पज़ से, हायर एजुकेशन के पर्पज़ से, या घूमने जाने का मन है कि कार्य व्यवसाय के लिए जाना चाहते हैं तो आप फॉरेन जा सकते हैं। फॉरेन जाने के लिए योग बेहतर बना है और इस समय में फॉरेन जाना शुभ फलदायी रहेगा। आपका यदि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है उन कार्यों से भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। अपने कुटुंब के सदस्यों से या स्पाउस के परिवार वालों से आप कुछ धन लाभ लेना चाहते हैं अपने कार्य व्यवसाय के लिए तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, आपको हेल्प मिलती हुई दिखलाई देती है। और इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस में राहु ग्रह का गोचर और 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पितृदोष का निर्माण आपके बर्थ चार्ट में हो रखा है, आपके गोचर में हो रखा है, बर्थ चार्ट को नहीं कहेंगे, गोचर में हो रखा है। तो पितरों की ब्लेसिंग मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई देता है। पितरों की ब्लेसिंग यदि आप प्राप्त कर पाए, पितरों की ब्लेसिंग के लिए अमावस्या वाले दिन पितरों की पूजा करें जो भी आपके पितर हैं। और अगर नहीं पता आपके पितर कौन है तो आप एक काम कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल, एक लोटे में जल लें और जल के अंदर काले सफ़ेद तिल मिश्रित करके सोमवार या अमावस्या वाले दिन आप शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपको पितरों की जो ब्लेसिंग प्राप्त नहीं हो रही है वो प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके कार्य पूर्ण होंगे। धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य अगर करेंगे, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की रिलीजियस ट्रैवल करेंगे तो उसके अंदर राहु ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है, तो उससे बचने के लिए ये उपाय करेंगे तो बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त करेंगे। यदि आप फॉरेन जा रहे हैं तो फॉरेन जाते समय भी ये उपाय अवश्य करें, बहुत अधिक शुभ फलदायी रहेगा। इसके साथ साथ एक उपाय और मैं बतलाता हूँ, यदि आप फॉरेन जा रहे हैं तो एक लोटा ले लें, लोटे के अंदर जल भर करके उसके अंदर 9 सिक्के 1-1 रुपए के डाल करके बाहर जाए तो आपकी यात्रा मंगल में होगी, शुभ फलदायी रहेगी और आपको पितरों की पूरी ब्लेसिंग प्राप्त होगी। आप इस समय में किसी गुरु और पिता तुल्य व्यक्ति से हेल्प एडवाइस लेकर कार्य करेंगे तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस में सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह का गोचर और यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं है। देखिए इस समय में कार्य व्यवसाय के अंदर आप थोड़ा सा सरकारी व्यक्तियों के साथ मिलकर के कार्य करेंगे, सरकारी व्यक्तियों के साथ डॉक्यूमेंटेशन का कार्य पूर्ण होगा। कार्य थोड़ा डिले हो सकता है आपकी वजह से, आप लेट हो सकते हैं तो समय से पहले निकल के चलिएगा, क्योंकि आपके द्वारा समय पर ना पहुंच पाना ऐसा योग यहाँ बनता है। उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में नए नए व्यापार व्यवसाय में इन्वेस्ट करना शुभ फलदायी रहेगा, नए एम्प्लॉय हायर करना शुभ फलदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय को लेकर के काफ़ी चिंतित रहेंगे। चिंतित क्या, उसके विचार विमर्श करेंगे, उसकी तरक्की के लिए आप कुछ योजना बनाएंगे जो शुभ फलदायी रहेगी। चिंतित नहीं रहेंगे, आप उसके लिए कोई योजना बनाएंगे कि किस प्रकार से कार्य व्यवसाय आपका तरक्की करे, आपको नेम फेम प्राप्त हो, आपको धन लाभ की प्राप्ति हो। वैसे इस महीने आपको आपके कार्य व्यवसाय के माध्यम से भी, जो भी आप कार्य व्यवसाय करते हैं उसके माध्यम से नेम फेम और धन लाभ प्राप्ति का योग बनेगा। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में सूर्य ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का गोचर रहेगा और यहाँ पर 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप धन को निवेश करते हैं, धन को निवेश करना चाहते हैं तो आप लग्जरी की चीज़ जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि है इसके अंदर निवेश करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। घर, भवन, भूमि, वाहन के अंदर निवेश कर सकते हैं या घर के अंदर भी धन को निवेश कर सकते हैं, करना शुभ फलदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में मित्रों के साथ आनंददायी समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा, पार्टी इत्यादि करने का अवसर प्राप्त होगा। परंतु खाने पीने की चीज़ों में विशेष तौर से जो लिक्विड इत्यादि जो चीज़ें होती है उन्हें ग्रहण करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि इनसे आपको हेल्थ रिलेटेड इशू या वायरल इन्फेक्शन जैसी चीज़ कोई हो सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रह जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में शुक्र ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह पहले आपके 11th में रहेंगे, फिर 12th में आ जाएंगे
और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर केवल शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए जो समय है, इस समय में आपका धन, देखिए आपका जो धन है आपको पहले धन की प्राप्ति कराएगा। 18 अप्रैल तक तो आप किसी फैशनेबल चीज़, फीमेल इत्यादि चीज़ों से या प्रॉपर्टी इत्यादि के देखने के लिए धन खर्च करेंगे। धन से लाभ होगा, खर्च ही करेंगे, पहले लाभ होगा, उन्हें देखने से सुख की प्राप्ति होगी, सुख प्राप्त होगा, फिर 18 तारीख के बाद आप उन चीज़ों के लिए धन खर्च करेंगे। हो सकता है आपने 18 अप्रैल तक कोई घर देखा हो, कोई भूमि भवन वाहन देखा हो जो आपको बहुत पसंद आ रहा है, आप परचेज करने का मन बना रहे हैं, तो 18 अप्रैल के बाद से लेकर के 13 मई 2026 के बीच में आप उसके परचेज करने में, उसे खरीदने के लिए धन खर्च करेंगे, जो कि शुभता का कार्य रहेंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, इस समय संतान के लिए आप कुछ विचार विमर्श करेंगे, संतान के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा, कुछ धन आप संतान को भी देंगे क्योंकि आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपके पास धन रहेगा, आप संतान की हेल्प करेंगे, संतान की एजुकेशन, संतान के कार्य व्यवसाय के लिए धन खर्च करें, ऐसा योग बनता है। ये समय बहुत अच्छा समय आपका माना जाएगा। इस समय में यात्राएं करना, टूर ट्रैवल का सुख भी आप प्राप्त करेंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1, 2, 3 अप्रैल का समय। 1, 2, 3 अप्रैल का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन में के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। व्यापार व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। इस समय में धन का आगमन होना, धन की प्राप्ति से मन प्रसन्न होना, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 4, 5 अप्रैल का समय, देखिए 4, 5 अप्रैल का समय, ये समय थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इस समय में हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में कोई लीगल मैटर है उससे बच के रहा जाए। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य है तो उन कार्यों में सफलता इस समय आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आगे बात करते हैं आपके 6, 7, 8 अप्रैल का समय। ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। इस समय में स्पाउस के माध्यम से लाभ होना, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से लाभ होना, व्यापार जगत में आपका नेम फेम होना, नए व्यापारियों से मिलना, मीटिंग करना, नए व्यापार में इन्वेस्ट करने की योजना बनाना, इन सब चीज़ों के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद 9, 10 अप्रैल का समय, देखिए 9, 10 अप्रैल का समय थोड़ा सा समय आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आएगा। देखिए जब गति तेज होती है तो ऑब्स्टेकल भी आता है, तो ऑब्स्टेकल आएगा, परंतु आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय आपका बेहतर है, जो ऑब्स्टेकल आएगा उसे भी आप जंप कर जाएंगे। ये समय विशेष तौर से जो स्टूडेंट फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए भी बेहतर कहा जा सकता है। परंतु कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल के बाद सफलता प्राप्त होती दिखाई देगी। जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उन्हें इस समय में सफलता मिलती दिखाई देती है। जो किसान भाई हैं उन्हें इस समय में फसल के माध्यम, देखिए हार्डवर्क स्ट्रगल रहेगा। ये जो समय होता है ये हार्डवर्क स्ट्रगल के बाद, थोड़ा मेंटली स्ट्रेस के बाद सफलता देता है, देता जरूर है। परेशानी के बाद, जैसे मान लीजिए सुबह के समय आप उठे तो आपको सुबह से ही कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाएगी कि आप परेशान रहेंगे, सारा दिन परेशान रहे, दिन ख़त्म होते होते वो परेशानी दूर हो गई, उसका सॉल्यूशन मिल गया तो अब आप खुश हैं। इस तरीके से ये थोड़ा ऑब्स्टेकल, मेंटली स्ट्रेस देने के बाद लास्ट में आपको शुभ फल देता है। इस समय में कोई अचानक से कोई ऐसा एक्सपेंस आ जाए जिसका आपने प्लान ही नहीं किया था, या आपका धन इस समय में चोरी हो सकता है, खो जाए, गुम जाए, ऐसी चीज़ें इस समय में होती हैं। तो इस समय में आप थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 11, 12, 13 अप्रैल का समय, ये समय बहुत अच्छा है। जो फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लीजर ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। पिता और गुरु तुल्य व्यक्तियों से हेल्प एडवाइस लेने के लिए समय अच्छा है। अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ समय स्पेंड करने के लिए अच्छा है। इस समय में धन का आगमन आपके पास हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। धन की प्राप्ति का योग बनेगा। 14, 15 अप्रैल का समय, देखिए 14, 15 अप्रैल का समय, यदि आप करियर से रिलेटेड कोई हार्डवर्क स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी। नया डिसीजन लेना है, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना है, कार्य व्यवसाय में नई ब्रांच ऑफिस खोलने हैं, इसके लिए समय बेहतर है। इसके साथ साथ इस समय में नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना लाभदायी रहेगा। गवर्नमेंट से कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, गवर्नमेंट से कोई लाभ लेना है, उसके लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। 16, 17 अप्रैल का समय, देखिए 16, 17 अप्रैल का समय, ये समय आपको धन दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धन का आगमन होना और मित्रों का सुख होना, लाभ होना, लाभ जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। इस समय में आपके सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण होता हुआ देख पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल परचेज करना है तो इस समय में मन बनेगा कि ये वाला घर खरीद लिया जाए, ये वाली ज़मीन खरीद ली जाए, ये वाला वाहन खरीदेंगे, इस तरह की योजना आप बनाएंगे। और इसके बाद में आप देखिएगा 18, 19 अप्रैल का समय, ये समय वही समय होगा जिस समय में आप लग्जरी की चीज़ों की प्राप्ति करेंगे, उनके लिए धन खर्च करेंगे, उन्हें देखने जाने के लिए धन खर्च करें या उनकी रजिस्ट्री के लिए धन खर्च करें। इन सब चीज़ों के लिए शुभ फलदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन
किसी व्यक्ति विशेष के लिए मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, धन, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर भी खर्च होगा। इस समय में कुछ धन आप अपनी संतान की तरक्की के लिए भी खर्च करेंगे, ऐसा भी योग बनता है। आपकी संतान इस समय में काफ़ी नेम फेम प्राप्त करेगी, उसकी तरक्की में भी आप योगदान देंगे। इस समय में डोनेशन इत्यादि करना अधिक शुभ फलदायी रहेगा। 20-21 अप्रैल का समय देखिए, 22-23 अप्रैल का समय आपके पास धन का आगमन होगा, मन काफ़ी खुश रहेगा। पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होना, अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ों का संग्रह बनाना, अच्छी चीज़ों का उपभोग करना, और इसके साथ साथ मन के अंदर एक अजीब सी शांति या सुकून का अनुभव आप प्राप्त करेंगे। इस समय में आप अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपने कार्य व्यवसाय की उन्नति के लिए कोई योजना बना सकते हैं, बनाना शुभ फलदायी रहेगा। इस समय में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक सुख होगा, परिवार के अंदर खुशियों का माहौल होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 24-25 अप्रैल का समय, ये समय ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको लाभ होगा। पड़ोसियों, सिबलिंग्स की हेल्प आपको प्राप्त हो पाएगी, और इस समय में आप छोटी दूरी की कुछ यात्रा करके शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। 26, 27, 28 अप्रैल का समय, तो ये जो समय रहेगा, ये समय माता तुल्य स्त्रियों से हेल्प दिलाने वाला रहेगा। घर का रेनोवेशन कराना हो, घर परचेज करना हो, घर की रजिस्ट्री करानी हो, भवन भूमि वाहन की, उनके लिए समय बेहतर रहेगा। ये समय एक अजीब सा सुकून, एक शांति आपको प्रदान करेगा। घर के अंदर रहना, इस समय में घर के अंदर एक पीस आप प्राप्त कर पाएंगे, लाभ रहेगा इस समय में। इसके बाद 29-30 अप्रैल का समय, 29-30 अप्रैल का समय आपके पास धन का आगमन होगा। स्टूडेंट एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी, और इस समय में आपको संतान के माध्यम से शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। तो ये था मिथुन लगन के लिए अप्रैल 2026 का मंत्र प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।